मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। एनसीईआरटी ने नई किताबों में इतिहास के पाठ्यक्रम में जोड़े कई बिखरे राजवंश। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जारी। एनसीईआरटी की नई किताब में भारत के मध्यकालीन राज्यों को मिला स्थान। एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जारी की है, जिसमें भारत के मध्यकालीन इतिहास को अब उत्तर भारत केंद्रीय दृष्टिकोण से हटाकर पूरे देश के विविध राज्यों और समाज के नजरिए से प्रस्तुत किया गया है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक की अवधि को कवर करने वाली यह किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज इंडिया एंड बियॉन्ड पहली बार विद्यार्थियों को भारत का समग्र परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। ग्रुप सी अभ्यर्थियों की आयोग से पारदर्शिता की मांग, कोर्ट का निर्णय भी पक्ष में। सफलता मिली, नियुक्तियों का इंतजार, 1 साल से वेटिंग लिस्ट बिना वजह रोकी। ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया पिछले 1 साल से अधिक समय से ठहराव में है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में सफलता हासिल करने के बावजूद अभी तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट 17 अक्टूबर 2024 को आया। भर्ती नीति में 10% वेटिंग लिस्ट जारी करने का स्पष्ट प्रावधान है। निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट लागू। अल्पसंख्यक श्रेणी और सरकारी जमीन पर नहीं बनने वाले स्कूलों पर भी लागू होगा ये कानून। 4 महीने पहले विधानसभा में पेश कानून को उपराज्यपाल ने दी थी मंजूरी। डीजीपी, एडीजीपी और आईजी रैंक के अधिकारियों के जल्द किए जाएंगे तबादले। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले जाने की संभावना। कई डीएसपी बदलेंगे। अवकाश से लौटने वाले शत्रुजीत कपूर की पोस्टिंग पर टिकी सबकी निगाहें। हरियाणा के पुलिस प्रशासन में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। राज्य में डीजीपी, एडीजीपी के रैंक के अधिकारियों समेत कई आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची किसी भी समय आ सकती है। शिक्षा विभाग की घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करें, नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़, राजेश जैन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं और बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की बैठक की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं की अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। वीर बाल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता शुरू। बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को जन्म जन तक पहुंचाया। ऑनलाइन जुड़े स्कूली विद्यार्थियों से संवाद कर सीएम नायब सिंह सैनी ने बढ़ाया मनोबल। दिव्यांग आयुक्त का पद 2 साल से खाली। हाई कोर्ट ने केंद्र व हरियाणा से मांगा जवाब। दिव्यांग आयुक्त के काम नहीं करने की वजह से प्रभावित हो रहे दिव्यांगों के हित। हाई कोर्ट में दायर याचिका में ये सभी पत्र लगाएं जो राज्य सरकार को लिखे गए। विश्वविद्यालयों को नए शैक्षणिक स्तर की तैयारियों को पर्याप्त समय। यूजीसी अब शैक्षणिक स्तर शुरू होने के 2 महीने पहले जारी करेगा कैलेंडर। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक स्तर को पटरी पर लाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब अपने वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को स्तर शुरू होने के करीब 2 महीने पहले जारी करने के संकेत दिए हैं। जनगणना 18,600 तकनीकी पेशेवर भी होंगे तैनात। घर घर में जाना होगा। हाउस लिस्टिंग व आवास गणना और जनगणना के लिए अलग अलग प्रश्नावली तैयार की जाएगी। पहली बार जनगणना में डाटा संग्रह मोबाइल ऐप के जरिए होगा। पूरी जनगणना प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग नामक पोर्टल विकसित किया गया है। जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप ऐप है, जिसका उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे। आज़ादी के बाद 16वीं बार हो रही जनगणना में नागरिकों को स्वयं गिनती करने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस विशाल डिजिटल अभियान के लिए स्टिक सुरक्षा फीचर बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के नवीनकृत हॉल का नाम होगा वंदे मातरम हॉल। दिल्ली विश्वविद्यालय की शुक्रवार हुई कार्यकारी परिषद की 1280वीं बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, शैक्षणिक विस्तार और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्ट्स फैकल्टी स्थित नवीनीकृत कन्वेंशन हॉल को वंदे मातरम हॉल नाम देने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से मंजूरी मिल चुकी है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में आरटीई लागू करने की मांग फिर खारिज। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही पहले निर्णय को दी गई चुनौती।
सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने की याचिका शुक्रवार को फिर खारिज कर दी। अल्पसंख्यक शैक्षणिक को आरटीए के प्रावधानों से छूट देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व में दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को ऐसे मामलों से कमजोर न करें। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अन्य लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए। भारतीय मध्ययुगीन साम्राज्यों का वैभव पढ़ेंगे 7वीं के छात्र। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद की नई कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समाजों की खोज भारत और उससे आगे भारत के मध्यकालीन इतिहास का दायरा व्यापक बनाते हुए इसे उत्तर भारत केंद्रीय कथाओं से बाहर निकालकर पूरे देश के विविध राजवंशों और सांस्कृतिक परंपराओं तक ले जाती है। ICSI-CS दिसंबर के लिए प्रवेश पत्र जारी। 22 से 29 दिसंबर तक करवाई जाएगी परीक्षा। इस तरह डाउनलोड कर एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी सबसे पहले ICSI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध ICSCS दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड पर लिंक क्लिक करें और नए पेज उम्मीदवार को लॉगिन विवरण पर दर्ज करना होगा। सबमिट क्लिक करें और एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा। कैबिनेट फैसले 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ मंजूर। पहली बार ऐप से जनगणना 2 चरणों में जुटाएंगे आंकड़े। पहले चरण मकानों की गिनती, अवधि अप्रैल सितंबर 2026। चरण दूसरा जनसंख्या गणना। देश भर में वर्ष 2027 में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। केंद्रीय कैबिनेट ने 2 चरणों में जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डिजिटल रूप से जनगणना में जातियों का डाटा भी होगा शामिल। अप्रैल 2026 से शुरू होगी प्रक्रिया। 11,718.24 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को किया जाएगा तैनात। शिक्षक डोर टू डोर ढूंढ रहे मतदाता, क्लास में विद्यार्थी कर रहे इंतजार। मतदाता सूची अपडेशन के चक्कर में शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाई। एक शिक्षक को संभालनी पड़ रही 2-3 कक्षाएं। तो ये स्थिति देखकर हमें सरकार से ये आग्रह करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था से शिक्षा का जो लेवल है वो कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां करें स्कूलों में। और अगर हो सके तो HKRN किस लिए बनाया गया है, HKRN में नियुक्तियां दे टीचरों को। टीचर तो तैयार हैं पर सरकार नियुक्ति क्यों नहीं कर रही। ये मैसेज नायब सिंह सैनी तक पहुंचना चाहिए कि अगर BLO हैं, अगर उनकी ड्यूटी डोर टू डोर लगा रखी है तो उसके लिए दूसरे टीचर को वहां प्रोवाइड करवाए, या कोई प्राइवेट टीचर लगा दो। कम से कम क्लास खाली तो नहीं रहेंगी। ये सरकार से आग्रह रहेगा पूरी जनता का, हरियाणा की जनता का, ताकि जो आने वाला जो फ्यूचर है बच्चों का वो खराब ना हो। मैनेजमेंट स्टडीज 2 कोर्स हाइब्रिड मोड में होंगे संचालित। जल्द रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। IIM अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर शुरू करेंगे नए 4 कोर्स। ग्रेजुएट के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी एडमिशन। GPT 5.2 के 3 वर्जन लॉन्च। हर मॉडल के लिए अलग अलग क्षमता। GPT 5.2 अब दोगुना बेहतर। 70% टास्क में प्रोफेशनल्स के बराबर प्रदर्शन। 44 प्रोफेशनल रोल पर इसे टेस्ट किया गया है। एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 44 प्रोफेशनल रोल शामिल हैं, जैसे फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, लीगल। DU आर्ट फैकल्टी में नए हॉल का नाम होगा वंदे मातरम। DUEC में सेंटर फॉर उड़िया सीरीज ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय की शुक्रवार को 1280वीं कार्यकारी परिषद की बैठक हुई। इसमें DU आर्ट फैकल्टी में सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज बनाने, आर्ट फैकल्टी के नवीनीकृत हॉल का नाम वंदे भारत हॉल करने सहित कई दूसरे प्रस्ताव सहमति हुई। बैठक में DU कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की। भीमा क्षेत्र में अब 100% विदेश निवेश का रास्ता साफ। बिल को कैबिनेट की मंजूरी। संसद के मौजूदा शीतकालीन स्तर में किया जा सकता है पेश। 2047 तक हर नागरिक के लिए बीमा का लक्ष्य। देश के बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेश सचिव को 100% तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद बीमा क्षेत्र में प्रसार बढ़ाना, वृद्धि की रफ्तार बढ़ाना और कारोबारी सुगमता में सुधार लाना है। अभी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बीमा कानून विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। एक और नई अपडेट की मनरेगा अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कार्य दिवस बढ़ाकर 125 किए। कहीं प्रश्न पत्रों की कमी से करवानी पड़ रही फोटोस्टेट तो कहीं टाइटल की गलत। प्रश्न पत्रों में मिल रही खामियां, शिकायत के बाद अधिकारी कर रहे संशय दूर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित हो रही परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी प्रश्न पत्र की कमी आड़े आ जाती है तो कभी गलत टाइटल के प्रश्न पत्र पहुंच जाते हैं। इसका ठीकरा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेजों पर ही फोड़ रहा है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के बाद CWA के अधिकारी समाधान का दावा भी कर रहे हैं। ऑनलाइन तबादला नीति बनी कर्मचारियों की समस्या की जड़, खामियां बेहिसाब। कनेक्शन संख्या के आधार पर पोस्ट नहीं बनाई गई। निर्धारित पोस्ट होने पर भी डिवीजनों में कर्मचारियों की संख्या समान नहीं है। गैर अनुभवी कर्मचारियों को किया गया शामिल। बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा विभाग में पोस्ट कैप्ट रखी जाती हैं। सर्विस के अंतिम दिनों में तबादला जरूरी हो जाता है। 15 साल ब्लॉक में रहने का नियम होता है। सीनियर शिक्षकों के लिए खतरा है। दंपति मामले में पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। और रोडवेज विभाग में विभाग की गाइडलाइन के विपरीत अधिक दूरी पर तबादला। दूसरे राज्यों तक बसों का संचालन करने वाले परिचालक और परिचालकों को भी शामिल किया गया और स्कीम की बसों पर भी तैनात परिचालकों को भी शामिल किया गया। उच्च शिक्षा के सिंगल रेगुलेटर पर लगी मोहर। UGC, ICTE जैसी संस्थाओं की जगह एक ही रेगुलेटर को मंजूरी। बीमा क्षेत्र में 100% FDI मंजूर। शिक्षा प्रबंधन में एक भारतीय अनिवार्य। देश में उच्च शिक्षा का सिंगल रेगुलेटर बनाने से जुड़े बिल पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यह UGC, ICTE और NCTE जैसी संस्थाओं की जगह लेगा। नई संस्था का नाम विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण होगा। बिल जल्द ही संसद में पेश किया जा रहा है। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों और प्यारे मित्रों, अगर मेरी न्यूज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाने में मेरे को एक मोटिवेशन मिल जाए। यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद।